चालू करो बे। लेकिन एक बात और याद रखना चाहिए, बहुत चल रहा है कि तीसरी बार नेहरू जी के बाद तीसरी बार, अरे 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ वाजपेयी जी भी लिए थे। एक बार 13 दिन के लिए, 13 महीने के लिए, 5 साल के लिए। इंदिरा गांधी जी 4 बार ली हुई थी। रुको जरा, सब्र करो। और जो नेहरू जी से तुलना की जा रही है, नेहरू जी 16 साल 285 दिन लगभग थे और उसके पहले 9 बार जेल में गए थे इस देश को आजाद कराने के लिए। पंडित नेहरू की तुलना कभी भी मोदी से की नहीं जा सकती है। दोस्तों, कुछ डिबेट ऐसे होते हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक होते हैं। आज का डिबेट भी कुछ ऐसा ही है। जब आप इस डिबेट को पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता हैं, उनके पास देश के इतिहास के प्रति कितना ज्ञान होता है। वे प्रवक्ता डिबेट में तो आते हैं काउंटर करने के लिए, लेकिन उनकी सोच और बुद्धि को देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे और कमेंट करने के लिए भी मजबूर हो जाओगे, क्योंकि डिबेट ही कुछ ऐसा है। वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और इस तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो कंटिन्यू करते आज का वीडियो। ये लो, आप लोग नेहरू जी को इतना प्यार कर रही हैं, देश के प्रधानमंत्री थे। जवाब देने दीजिए। ये शख्स भी तो देश का प्रधानमंत्री। मुझे जवाब देने आपको इस आदमी से इतनी नफरत क्यों है? नाइस। आपको उसकी कोई अच्छाई नहीं दिख रही है। हम भी इज्जत करते, हर कोई उस पद की इज्जत करता, नफरत नहीं है। रुबिका जी 10 सेकंड के लिए सुन लीजिए। नेहरू जी को जब यह देश मिला था तो लगभग 550 प्रांतों में बिखरा था। इसको राज्यों में समेटने वाले नेहरू जी थे। और क्या बोला तूने? जो लैंग्वेज के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने की मांग की गई, नेहरू जी थे। एक मणिपुर को एक मणिपुर को ये जला दिया। याद दिला दूं मैं आपको, पंडित नेहरू कच्चा थी वो याद दिला दूं, अक्षय चीन आपको याद दिला दूं। बना बनाया देश मिला को राज्य करने के लिए। और देखिए, हर प्रधानमंत्री के टाइम में कुछ गलत और कुछ सही होता है, उसको आप सही नहीं ठहरा सकती है कि नहीं यहाँ पे सब गलत और नेहरू के टाइम में सब ठीक था। चारा चोरी कर लिया और अब क्रेडिट चोरी कर लिया इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था भाई वो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इतिहास तो ठीक होना चाहिए। जेएनयू में पढ़ते इतने अच्छे संस्थान में और 3 बार की शपथ की बात उन्होंने की। 3 बार शपथ लेना नहीं, 5 साल 10 साल इकट्ठा सरकार चलाने के बाद तीसरी बार सरकार चला बनाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेहरू जी के बाद ही है। और अगर जेल जाना ही इस देश के लिए काम करना है तो सावरकर तो नेहरू से भी ज्यादा गए थे। धन्यवाद करो उनको। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गजब बात हो गई। ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका मंत्री शपथ मेरे साथ इनका मंत्री शपथ लेके नहीं कर रहा है। बताइए, आपका मंत्री मेरे 2 मेहमान पहले उनकी जवाब देंगे, उसके बाद लड़ना नहीं। बताइए, लड़ना नहीं। शपथ लिया आज रिजाइन आपका ऑडियो बेशर्मो, शर्म करो शर्म। इतने मंत्रिमंडल की बड़े मंत्रिमंडल की क्या मुझे एक बात बहुत जरूरी कहनी है देश के लिए। आज सारा देश देख रहा है आपके चैनल को। जब देश आजाद हुआ 14 राज्य थे, उनमें से रिपोर्ट मंगाई गई थी कौन प्रधानमंत्री बने। 14 में से 13 जो है पटेल साहब के पक्ष में आए थे, 1 नेहरू जी के पक्ष में केवल आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रधानमंत्री बने नेहरू जी। और जो पूरे देश के सारे छोटी छोटी रियासतें थी, सबका इकट्ठा करने में पटेल साहब का योगदान था। उस योगदान को नेहरू जी को क्रेडिट देना बेईमानी की एकदम बात है। और कल एक रूबिका जी, कल एक ऐतिहासिक दिन था। बोलने नहीं दूंगा भदौरिया, फिर बोलने नहीं दूंगा। कल एक ऐतिहासिक दिन था। कल आपकी आवाज नहीं जा रही सर। नहीं जाएगी ना सर, आप बोल चुके हैं सबसे ज्यादा। एक ऐतिहासिक दिन था जब नेहरू जी के बाद तीसरी बार किसी ने शपथ ली। नेहरू जी के समय में केवल 1 पार्टी थी और अभी 30 पार्टी इकट्ठे हो गए। खत्म कर रहा हूँ। और एक आज तक जब से लेजिस्लेचर सिस्टम 1913 से कलकत्ता में शुरू हुआ, 47 आजादी के बाद 2024 तक जो बैक टू बैक 3 बार चीफ मिनिस्टर और बैक टू बैक 3 बार प्रधानमंत्री, 6 बार आज तक कोई नहीं रहा। इतना पावरफुल पॉलिटिशियन जली ना, तेरी भी जली। तहसीन पुनावाला, मुबारकबाद। इतना पावरफुल पॉलिटिशियन क्यों आखरता है आप? अव्वल तो मैं 4 बार रहे मुख्यमंत्री। अव्वल तो मैं माननीय प्रधानमंत्री को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो हमारे, देश आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए। ये तहसीन जैसा विपक्ष क्यों नहीं है? जोरदार तालियां बजा लीजिए भाई। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ भाई। लेकिन यहाँ पर मैंने सारे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, इन्होंने ताली बनाई। नागर साहब, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इन्होंने कहा कि
और प्लीज मुझे कोई टोकना मत कि 14 स्टेट से 14 सूबे थे, 14 सूबे थे, उन 14 अनुराग भदौरिया, और ये रुकेगा नहीं, टोकेगा ही जरूर। अच्छा, पर आप लोग अभी ये काम कर रहे हैं। इन 14 सूबों में 13 सूबों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चूज किया एज प्रधानमंत्री। आपने भी ताली मारी, मैंने आपको देखा, और बाकी इन लोगों ने। कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में यह अधिकार है ही नहीं स्टेट्स को प्रधानमंत्री चुनने का। ये डेट बता दे कब हुआ ये चुनाव। आई रिक्वेस्ट यू, ये बता दे किस डेट पे, ये बता दे किस डेट पे ये चुनाव हुआ। तेरे को बता देती, ये डेट बता दे, ये चुनाव किस डेट पे हुआ। कांग्रेस का संविधान बताता है प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, पीसीसी को या स्टेट्स को अधिकार है। दूसरी बात, स्टेट के इलेक्शन हुए, प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल चुने गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1946 में चुने गए थे एज इंटरिम प्रेसिडेंट। 1946 में चुने गए थे, 1947 में नहीं चुने गए थे, 1946 में इसका फैसला हो गया था, जून 1946। पर हम नेहरू जी पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आपके शो पे एक झूठ बोला जाता है। झूठ बोलने पर भाजपा चिल्लाती है, ये झूठ बोलते हैं और वो झूठ को फैलाया जाता है। आपने सफाई दे दी। दूसरी बात प्लीज अपनी बात समझ। मैं अपने सवाल पर आती हूँ। तहसीन पुनावाला, जली ना, तेरी भी जली। ये आप लोग क्यों ये नैरेटिव बिल्ड करने की ये कोशिश झूठ कर का रहे क्यों नहीं हैं? पूछते क्यों ये नैरेटिव बिल्ड करे, जब हम नहीं, उनका झूठ को हम सुनिए, झूठ का पर्दाफाश ये आपने नैरेटिव ब्रेक किया ना, आपने कर दिया ना ब्रेक। मैंने आपको बीच में टोका, रोका या आपको कहा आप झूठ बोल रहे हैं, आपने उस नैरेटिव को ब्रेक किया। तो एक गलत चीज, इसके लिए अब माफी मेरी मांगनी बात चाहिए। सुनिए। अब मैं ये बात प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बोली। आप जानते हैं पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का अरे आप मंदिर मेरी है, बात उसमें सुनिए ना। प्रधानमंत्री आप लोगों ने भी ऐसी ऐसी बातें बोली है जो सच से एकदम परे थी। 8,500 रुपए महिलाओं को देंगे आप, 8,500 रुपए महिलाओं को। आपने कहा आरक्षण को ये लोग जो है निकल जाएंगे, क्या आरक्षण को सच में कोई निकल जाएगा? पार्लियामेंट की बात है, एक सेकंड। अगर पार्लियामेंट में कोई बात कहता है, वो सबसे बड़ा इतिहास होता है। केवल वो जब रुक सकता है कि अगर दूसरी पार्टी का आदमी खड़ा होकर विरोध करे और उसको प्रोसीडिंग से निकलवाए। क्या कांग्रेस के किसी आदमी ने विरोध करा इस बात का? बताइए, जल्दी बताइए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपका सवाल है कि कांग्रेस, सवाल रिपीट मत कीजिए ना, जवाब दे दीजिए। आज जब हम प्रधानमंत्री को अपोज करते हैं, हम प्रधानमंत्री को किन मुद्दों पे? कांग्रेस के किसी आदमी ने उस स्टेटमेंट का विरोध करा ताकि वो प्रोसीडिंग से निकले। क्या सीधा बोलने दीजिए ना। पहले तहसीन पुनावाला अपनी बारी का इंतजार करते रहे। सर, प्रधानमंत्री के बाद थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है आदमी को। हम क्यों प्रधानमंत्री को अपोज करते हैं, हम क्यों भाजपा को अपोज करते हैं? कोई व्यक्तिगत ऑपोजिशन नहीं प्रधानमंत्री की। आपने बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों का प्रयोग किया। हम उनसे नफरत क्यों करते हैं? हम नफरत नहीं करते। लेकिन ये सवाल पूछना हमारे लिए बेहद जरूरी है जब इस मुल्क के अंदर फिलहाल एक हार्ट अटैक का पेंडेमिक चल रहा है। प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करते मुसलमान और भैंस। आप जानते हो और आप सब जानना चाहिए, देश में 15 करोड़ भैंस है। मैंने इसका रिसर्च किया। प्रधानमंत्री को वर्बैटम कोट करता हूं, कहते आधी भैंस कांग्रेस पार्टी और इंडिया लेकर लोगों में बांट देगी। 7.5 करोड़ भैंस कैसे लेगी, किधर बांटेगी? क्या ये शोभा नहीं था प्रधानमंत्री को? मजा आया। अच्छा। तो दोस्तों, इस विषय पर आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो इसे ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।